हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं अमित पांडे आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले के क्वेश्चन 4 आपको लास्ट वीडियो में आपको मिल गए होंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं और वो क्या है देखेंगे कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर, चेक कीजिए कि 6 की पावर n जो है कैन एंड क्या हो सकता है एंड विद डिजिट 0। मतलब 6 की पावर n का मतलब है ये n क्या है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर, यहाँ पर n की जगह नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर देखो यहाँ पर मैं कुछ लिख के बता रहा हूँ। वो बोल रहा है 6 की पावर n, और जो n है n बिलोंग करता है किससे, नेचुरल। नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4। मतलब n की जगह 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 का आंसर क्या आएगा 6। n की जगह 2 रखेंगे तो 6 की पावर 2 तो क्या है 6 मल्टीप्लाई 6, कितना आंसर आया 36। 6 की पावर 3, भाई नेचुरल नंबर रख रहे हैं 1 2 3 तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितना आएगा 216। आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 इंटू 6 कितना आया 216। ऐसे ही आप 6 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 1296। आप तो करते जाएंगे। तो यहां से तो हमें पता चल रहा है कि 6 की जैसे आप पावर बढ़ाते जाओ, जो आंसर आ रहा है उसकी लास्ट डिजिट 6 6 6 6। ये लास्ट जो वंस प्लेस पे डिजिट है ना, ये जिसे यूनिट प्लेस, वन प्लेस कहते हैं, वंस प्लेस कहते हैं, उसमें देखो क्या आ रहा है, डिजिट 6 आ रही है। ये तो केवल हमने प्रैक्टिस करी, एक रफ वर्क। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये 6 के साथ नहीं है। यहां पर 6 की जगह 8 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आपको हर तरीके का क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक। तो उसने बोला 6 की पावर में जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखते चले जाएंगे, बहुत सारे नंबर हैं, क्या वह 0 डिजिट एंड होगा कभी। मतलब 6 की पावर 99 रखने पर भी लास्ट डिजिट में क्या कभी 0 आएगा, कोई सी भी ऐसी पावर में क्या कभी 0 आएगा। एंड विद, कैन एंड विद द डिजिट 0 से एंड होगा क्या, जो भी इसका आंसर आएगा, किसी भी पावर का आंसर कभी 0 से एंड होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब हम सारे पावर तो हम कर नहीं सकते ना, तो एक इसके लिए कुछ रूल मैंने लिखे हैं, ये सॉल्यूशन में आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसकी मदद से आप कुछ भी आ जाए 6 की जगह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, नोट इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, कोई भी नंबर 0 से एंड कब होता है, ध्यान से सुनना, कोई भी नंबर 0 से एंड कब होगा, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10, या तो वो 10 से डिवाइड होता हो, या 2 and 5 बोथ, या 2 और 5 दोनों, 5 2 जा 10 होता है ना। तो किसी भी नंबर को 0 डिजिट से एंड होने के लिए उस नंबर को या तो 10 से डिवाइड होना पड़ेगा या 2 और 5 दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा। एक तो रूल ये है। मतलब अगर हमें पूछ लिया कि क्या कोई नंबर 0 से एंड कब होगा, तो भाई 0 लास्ट में है तो गारंटी वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा, या यूं भी बोल सकते हैं वो गारंटी है वो 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल होगा। या इसका और इजी फैक्टर क्या है, एक और इजी इसको तरीके से समझ सकते हैं, इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, यदि कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है तो गारंटी क्या है, देन 2 and 5 बोथ आर इन द प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर। मतलब जब उस नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे तो उस प्राइम फैक्टर में 2 and 5 बोथ, मतलब उसके प्राइम फैक्टर में ये दोनों होने चाहिए, केवल एक के होने से काम नहीं चलेगा। मतलब इसको सही तरीके से हम ये समझ लें कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 अगर दोनों आ रहे हैं, उसके अलावा और कुछ भी आ जाए हमें उससे लेना नहीं, लेकिन 2 का आना बहुत जरूरी है और साथ साथ 5 का भी आना। दोनों जब आएंगे 2 और 5 तो गारंटी वो नंबर 0 से एंड होगा। तो ये वाली चीज हम अपने सॉल्यूशन में लगाएंगे और कुछ भी आ जाए 6 की जगह हम वो क्वेश्चन कर लेंगे।
क्या कहा कि हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर उस प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आए, केवल 2 आया तभी भी काम नहीं चलेगा, केवल 5 आया तभी भी काम नहीं चलेगा। हाँ, इसके अलावा 2 के अलावा 3 कुछ भी आ जाए प्राइम, जैसे 7 आ जाए, 11 आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि 2 और 5 दोनों की दोनों आ रहे हैं या नहीं। तो देखिए, तो हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। तो देखिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n इक्वल टू, और आपको पता है जैसे 6 को कैसे प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से करा 3 टाइम्स, 3 1 जा, तो 6 का क्या हो गया, देखो 6 की जगह लिख सकता हूं 2 इंटू 3, 6 को लिख सकता हूं क्या 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। तो देखो 6 को लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, और पावर कितनी है n, है ना 6। अच्छा, इसे ओपन ऐसे कर सकता हूं, n दो मल्टीप्लाई में है तो दोनों की पावर होगी, 2 की भी पावर n होगी और 3 की भी पावर n होगी। मतलब 2 भी बहुत, n का मतलब है यहाँ 2 रखूंगा n की जगह तो 2 टाइम्स आएगा, 3 भी 2 बार आएगा। यहाँ लेकिन 5 नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि हम इससे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 6 की पावर n का जो प्राइम फैक्टर निकाले वो 2 और 3 के ही मल्टीपल पे लिख दिया जा रहा है। लेकिन हमने तो कहा था कोई भी डिजिट 0 से तभी एंड होगी जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आएंगे, लेकिन यहाँ 5 नहीं आ रहा। तो हम देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, आंसर कैसे लिखेंगे, वी ऑब्जर्व दैट five is not prime factor of 6 की पावर n, therefore 6 की पावर n cannot end with the digit 0 or for any natural number, natural number n। तो क्या पढ़ा हमने यहां पर कि सिंपल सा था, ये वाली लाइन अगर आपको याद रहेगी, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कि किसी के भी प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं तो वो 0 से एंड हो गया। अब यहाँ 8 दे दें तो आप कर लेंगे, कुछ भी नंबर दे दे 6 की जगह, वो आप आराम से उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। अगर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों प्रेजेंस है तो दैट एग्जैक्टली एंड विद द डिजिट 0, दैट नंबर एग्जैक्टली एंड विद द डिजिट 0। तो ये इतना इजी था। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि देखेंगे, एक्सप्लेन वाई दिस वन 7 मल्टीप्लाई 13 वो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, एक नंबर ये है और सेकंड नंबर ये दिया है आर कंपोजिट नंबर। मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है, वाई दिस बोथ आर कंपोजिट। तो रीजन बताना है वाई, क्यों इन दोनों को कंपोजिट कर रहे हैं। तो आपको मैंने जब स्टार्टिंग में इंट्रो पढ़ाया था, इस चैप्टर का जब इंट्रो पढ़ाया था, और इंट्रो अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप जाकर चैप्टर 1 का इंट्रो पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इंट्रो में कंपोजिट नंबर क्या बताए थे, ऐसे नंबर जिनके क्या होते हैं, बताओ जल्दी, कंपोजिट नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। मतलब एक तो 1 और खुद, ये तो होते हैं सबके, लेकिन इनके अलावा भी कोई और फैक्टर हो या ना हो, मतलब होने चाहिए 2 के अलावा। मतलब क्या है, जैसे 4 है, आपको पता होना चाहिए 4 है, 4 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 4, ये 1 और 4 के टेबल में 4 तो आता ही आता है, लेकिन बीच में 2 के टेबल में भी आता है। तो हम बोल सकते हैं कि 1 किस नंबर्स के, वो 4 किस टेबल पे आता है, 1 के और खुद के तो टेबल में हर कोई आता है, लेकिन इसके अलावा वो 2 भी उसका एक फैक्टर है, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 के टेबल पे भी आता है। सेम है 9 किस के टेबल में आता है सर, 1 और 9 में तो आता है। कोई भी नंबर
खुद के और वन के तो आता ही है, लेकिन वन और खुद के अलावा, वन और इटसेल्फ के अलावा कोई भी अगर अदर नंबर के फैक्टर मिल गया, कोई भी अदर नंबर फैक्टर मिल गया तो वो कंपोजिट है। बस ये ध्यान रखना है, मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो देख लेते हैं, ये 2 नंबर हैं। सबसे पहले वाला सॉल्यूशन, सबसे पहले ये वाला नंबर ले रहे हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ये वाला नंबर। और सेकंड वाला है क्या है, एंड सेकंड वाला है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये ठीक। तो इसे करना है, आप देखेंगे इसको कैसे करेंगे, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। तो इनको बताना है कंपोजिट क्यों है, तो इट मीन्स कंपोजिट होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर चाहिए, या यूं भी बोल सकते हैं 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई ना कोई फैक्टर मिल जाए। आप देख रहे हैं ये तीनों मल्टीप्लाई में, ये प्लस में है और ये नंबर है। तो मल्टीप्लाई में तो कोई कॉमन लेते नहीं, लेकिन प्लस वाले या माइनस होता है तो कॉमन लेंगे। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, 13। ध्यान रखना, अगर ये यहाँ कुछ ना होता तो इनसे कुछ कॉमन नहीं आता, मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं आता है, कॉमन आता है प्लस या माइनस होता है, तब दोनों चीजों से कॉमन लेते हैं जो चीज दोनों में है। तो 13 दोनों में है, तो यहाँ बच गया 7 मल्टीप्लाई 11 और 13 की जगह आ गया 1, प्लस यहाँ भी 13 की जगह आ गया 1। सॉल्व करेंगे, 13 7 इंटू 11 77 1 जा 77 और प्लस 1, तो कितना हो गया 13, और यहाँ हो गया, अच्छा ये ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 78, इसका मतलब क्या हो गया 13 मल्टीप्लाई 78। तो देख रहे हो आप, इस नंबर को, ये जो भी नंबर रहा होगा, इसका टोटल जो भी आएगा उसको हमने 1 और जो ये नंबर है उसके अलावा 13 और 78 के प्रोडक्ट में लिख दिया। मतलब इस नंबर का 13 भी फैक्टर है, 78 भी फैक्टर है, और हमने तो बोला था 1 और इटसेल्फ के अलावा, या यूं भी बोल सकते हो कि 1 के अलावा कोई भी फैक्टर मिल गया। लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एग्जैक्ट जो पॉइंट बोला जाएगा वो ये बोला जाएगा 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई भी मल्टीप्लाई में इस नंबर को मिल गया तो गारंटी वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए। और केवल 2 फैक्टर अगर हो, मतलब 1 और इटसेल्फ केवल यही दोनों हो, तो वो प्राइम कहलाता है। और इन दोनों के स्टार्टिंग 1 और एंड वही नंबर, इनके बीच में अगर कोई भी और फैक्टर मिल गया, कितने भी मिल गए, एक भी मिल गया इनके अलावा, मतलब थर्ड वाला, 1 2 तो ये हैं, तीसरा कोई भी मिल गया तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ये मिल गया तो ये कंपोजिट है। रीजन देंगे अभी, सेम इसको भी करेंगे। 7, अच्छा यहाँ कॉमन देखो, ये सब मल्टीप्लाई में है यहाँ तक, और प्लस 5 ये अलग है, तो इसमें 5 है इसमें 5 है, तो दोनों जगह से हमने 5 कॉमन ले लिया। ठीक, अंदर क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 की जगह 1 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 की जगह 1। सॉल्व करेंगे, अब देखो मल्टीप्लाई करनी है आपको, 7 6 42 42। अच्छा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क बनना है, इधर देखो 4 3 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 12, और 7 6 42 इंटू 2 कितना हो गया 84 मल्टीप्लाई 12। मैंने डायरेक्ट ऐसे 42 1 से तो मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, 42 2 जा 84 84 इंटू 12, तो यहाँ डायरेक्ट हम पढ़ लेंगे ना, टेबल पढ़ लेंगे। 12 4 जा 48 का 8 कैरी 4, 12 8 जा 96 और 4 कितना हो गया 100। तो इनका टोटल आ गया 100 प्लस 1, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई 1008 प्लस 1। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा 1009। तो अब आप जरा दोनों में देख लो, मतलब इस नंबर के भी 1 के अलावा फैक्टर हैं, इसमें भी 1 के अलावा फैक्टर है। इट मींस दोज नंबर बोथ आर कंपोजिट नंबर, और यही हमें पूछा था, एक्सप्लेन करना है, तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। रीजन देंगे, बोथ नंबर numbers are composite because both have more than
2 फैक्टर, मोर देन 2 या यूं भी बोल सकते हैं, या यूं भी बोल सकते हैं, और कल के लिख रहा हूं बोथ हैव फैक्टर अदर देन 1, हाँ अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। क्या बोल रहा है ये कि दोनों के पास फैक्टर हैं, किसके अलावा, 1 और इटसेल्फ के अलावा उसके पास और भी फैक्टर हैं। तो दोनों बात सही है, चाहे आप बोथ है मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है, ये भी बता सकते हो। 2 से ज्यादा क्यों बोल रहे हैं, 2 तो होते ही होते हैं, 1 और इटसेल्फ तो होता ही होता है, उसके अलावा इसके पास 13 और 78 भी हैं। फैक्टर मतलब जिनको मल्टीप्लाई फैक्ट टुकड़े में लिख सकें, तो देखो ये मल्टीप्लाई के टुकड़ों में लिख दिया, ठीक। अब ये भी लिख दिया बोथ है फैक्टर अदर देन, मतलब दोनों के पास ऐसे फैक्टर हैं कि अदर देन किनके अलावा, 1 और इटसेल्फ, एक और लास्ट खुद के अलावा इसके पास और भी फैक्टर मौजूद हैं, और जिसके पास अपने और 1 के अलावा फैक्टर होते हैं दैट्स कॉल्ड कंपोजिट नंबर, और यही हमारा इसका आंसर था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल ही है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, अब मजा आएगा पढ़ने में। क्या है, बोला है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, मतलब हमारा एक स्पोर्ट फील्ड है, मान लिया ये हमारा स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक, ये स्पोर्ट्स फील्ड है जो सर्कुलर है, मतलब बिल्कुल गोल है। तो देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सानिया टेक्स 18 मिनट्स, एक लड़की है सानिया, टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब ये लड़की है सानिया, ये यहाँ से स्टार्ट करती है और पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लेती है, वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि 12 मिनट में, ये रवि लड़का है और ये उसी चक्कर को, एक चक्कर को कंप्लीट राउंड 12 मिनट्स में कर लेता है। तो ये तो पता चल गया कि रवि तेज दौड़ रहा है क्योंकि वो कम समय में एक चक्कर पूरा कर रहा है। रवि 12 मिनट में कर रहा है और लड़की 18 में कर रही है, तो हम इससे ये तो पता चल गया कि ये थोड़ा सा तेज दौड़ रहा है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। सपोज बोथ स्टार्ट एट अ सेम पॉइंट, दोनों एक सेम पॉइंट एंड अ सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों सेम पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही समय में कर रहे हैं और एक ही तरफ जा रहे हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब एक बार अगर वो दौड़ना शुरू कर देते हैं तो दोबारा उस स्टार्टिंग पॉइंट में वो कब मिलेंगे, कौन सा ऐसा मिनट होगा कि वो दोनों उस स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। क्योंकि अब मान लिया यहाँ से रवि स्टार्ट कर रहा है और वो 12 मिनट में दोबारा यहाँ पहुंचता है, लेकिन वो तो बेचारी 18 मिनट में पहुंचती है ना, तो ऐसा कौन सा मिनट होगा कि दोनों ए पॉइंट में कब जाकर एक साथ पहुंचेंगे। तो देखो इसको 2 तरीके से बताता हूं, एक थोड़ा प्रैक्टिकली बताते हैं। अगर हम सोचें रवि पहला चक्कर कंप्लीट कर रहा है, मतलब कंप्लीट पहला चक्कर यहीं कंप्लीट होगा, ए से स्टार्ट हुआ और ए में ही खत्म होगा 12 मिनट में, फिर दूसरा चक्कर 24, फिर तीसरा चक्कर 36, फिर चौथा चक्कर 48। ये मैंने ए पॉइंट में रवि के चक्कर पूरा करने के टाइमिंग लिख दी कि 5वां चक्कर मतलब 12 मिनट ले रहा तो 60 मिनट में 65 चक्कर वो 60 मिनट में कर देगा। ऐसी सानिया क्या कर रही है, सानिया फर्स्ट चक्कर कंप्लीट करने में 18 मिनट, सेकंड चक्कर कंप्लीट करने में 36 मिनट, थर्ड चक्कर कंप्लीट करने में 54 मिनट। तो आप इससे देख रहे हो 2 मिलेंगे कब, ये जब स्टार्ट करा दोनों ने, तो जब रवि 3 चक्कर 36 मिनट में यहाँ 3 चक्कर मार के आएगा तो सानिया 36 मिनट में ही यहीं रहेगी, लेकिन दूसरा चक्कर उसका ही कंप्लीट होगा क्योंकि रवि तेज दौड़ रहा है। तो ये 36 पहला ऐसा कॉमन मल्टीपल है, देखो ये 12 का मल्टीप्लाई तो लिख रहा हूँ, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 36 और यहाँ 18 की मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है
कि दोनों की दोनों ए पॉइंट में 36 मिनट में मिलेंगे। अगर पूछ ले और कब मिलेंगे, तो फिर अगला कॉमन कब आएगा, फिर ये आएगा 72, जब रवि का छठा चक्कर कंप्लीट होगा और इसका चौथा चक्कर कंप्लीट होगा। ये तो था प्रैक्टिकली कि हमने ये बताना है कि वो ए पॉइंट में दोबारा कब मिलेंगे। तो 36 मिनट बाद रवि भी ए पॉइंट में आएगा 3 चक्कर खत्म करके, और सानिया भी ए पॉइंट में होगी लेकिन 2 चक्कर कंप्लीट करके, क्योंकि सानिया धीरे दौड़ रही है। लेकिन हमें ये नहीं बनाना, ये तो बस आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाएगी सबसे पहली बार 36 में मिलेंगे। अगर आगे भी हमें पता करना हो तो दूसरा चक्कर 72 में, 36 मिनट में मिले, फिर दोबारा 36 और जोड़ दो, 72 पे मिलेंगे। आप और भी आगे का निकाल सकते हो कि 5वां बार कब मिलेंगे, कौन से टाइम में मिलेंगे। लेकिन हमें बताना है, तो देखो ये क्या है, मिनिमम हमें मल्टीपल निकालना है। तो लीस्ट इसके लिए क्या करते हैं, चाहे 2 बच्चे हो, 3 बच्चे हो दौड़ने वाले, 4 बच्चे हो, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हमें क्या करना है, एलसीएम की मदद से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कॉमन मल्टीपल ही तो है। देखो कि सबसे पहला कॉमन कौन सा आ रहा है 12 और 18 में, तो क्या लिखेंगे, द मिनिमम तो क्या कह रहा हूं, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, आप आराम से लिख सकते हैं। तो द मिनिमम टाइम दे विल मीट, और स्टार्टिंग पॉइंट की बात ही कर रहा है, दे विल मीट द मिनिमम टाइम दे विल मीट इन दी स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा एक बात और, इसमें आप ऐसे करके करेंगे, अगर एमसीक्यू आएगा तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दें, लेकिन अगर एमसीक्यू नहीं आएगा तो आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब मिनिमम टाइम इसलिए बोल रहा हूं, सबसे पहली बारी में कब मिलेंगे, ये स्टार्ट है। क्या लिखा, आफ्टर मैनी, हाउ मैनी मिनट्स, कौन से मिनट में, दे विल मीट अगेन, तो दोबारा कब मिलेंगे, तो पहली बार दौड़ के फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे वो निकाल रहे हैं, इसलिए मिनिमम लिख रहा हूं। इसको भी ध्यान रखेंगे, मिनिमम इसलिए लिखा पहली बारी में कब मिलेंगे, लेकिन अगर वो आगे पूछता जाएगा तो फिर मिनिमम नहीं होगा, फिर हम जितनी बार बोलेगा उतनी बार आगे उसको ऐड करते जाएंगे। तो द मिनिमम टाइम दे विल मीट इज द एलसीएम ऑफ, इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब मैं 2 लोग हो तो 12 18 आ गया, 3 हो तो उनका भी एलसीएम हो जाएगा सबका। अब एलसीएम निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम ऑफ, ऐसे लिख लेते हैं, एलसीएम किसका, 12 और 18 का। अच्छा 12 और 18 का एलसीएम हमें कैसे निकाला था, ये हम साइड में देखेंगे। तो 12 और 18 का एलसीएम कैसे निकाला था, इधर देख लेते हैं। 12 के फैक्टर कर लेते हैं, अगर हम 12 के होंगे 2 6 जा 2 3 जा 2 सॉरी 3 1 जा, और ऐसे 18 के कर लेते हैं। 18 का करा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 12 को तो लिखा 2 मल्टीप्लाई 3, और 18 को लिखा हमने 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान देना। 12 तो हमारा हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, और 18 हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2। बस अब एलसीएम आपको निकाल, ये चीज मैंने रफ करी है, ठीक। तो 12 को लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो एलसीएम क्या आता है, जितने प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे सबको लिख दो अलग अलग जितने हो रहे। तो हमने देखा 2 और 3 हो रहे हमारे यहाँ पर, जो 2 और 3 का यूज हो रहा। अब सबसे बड़ी पावर 2 की कितनी है, 2 है। 3 की बड़ी पावर कितनी है, 1 है या 2 है, ये भी 2 है। सॉल्व कर लो। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई करो इसको, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 3 जा 36, मतलब वो 36 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। और यही हमने निकाला था। देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, सबसे पहले कॉमन मल्टीपल सबसे पहली बार कब मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे, सानिया एंड रवि मीट्स एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, लिखेंगे सोनिया एंड रवि
meets at the starting point after 36 minutes. ठीक, अब मीट्स अगेन भी लिख सकते हैं, मीट्स अगेन। जैसा क्वेश्चन पूछा था कि वो दोबारा कब मिलेंगे, तो दे मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। क्यों? क्योंकि लीस्ट कॉमन ये है। अगर वो बोले दोबारा कब मिलेंगे उसके बाद 36 के बाद, तो 36 और ऐड कर दो 72, इसलिए मैंने ये करवाया था। और ये भी बता दूं, एक से ज्यादा होंगे तो फिर भी हम उन सबका, मतलब 3 बच्चे होते तो 12, 18 और जितना तीसरा बच्चा ले रहा उन तीनों का एलसीएम निकाल देते। ठीक है, तो चीजें समझ के करनी है। तो ये हमारी 1.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई। लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लेक्चर को आप वन बाय वन क्वेश्चन अपनी कॉपी पे करिए, क्योंकि बिना लिखे मैथ्स नहीं आती। देखो, बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आती है। तो क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को लिखना है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब स्टार्ट करने वाले हैं 1.2, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1.2। उससे क्वेश्चन गारंटीड आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस बार सिलेबस रिड्यूस हुआ है। हर चीज इंपॉर्टेंट है और तैयारी होगी बेस्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।